वो पहली मुलाकात। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हरा भरा कैंपस, ठंडी हवाएं और हल्की हल्की धूप। यही वो दिन था जब अर्जुन और अनन्या पहली बार मिले। अर्जुन गांव से आया हुआ एक सीधा साधा लड़का था, आंखों में सपने और मन में आत्मविश्वास। वही अनन्या शहर की लड़की, खुले विचारों वाली और बेहद खूबसूरत। लाइब्रेरी में किताब ढूंढते ढूंढते अर्जुन की नज़र अनन्या पर पड़ी। वह नीली ड्रेस में किताबों के पन्ने पलट रही थी। अर्जुन पल भर के लिए उसे देखता रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि कभी कभी एक नज़र जिंदगी बदल सकती है। अनन्या ने जब उसकी ओर देखा तो मुस्कुराई। क्या हुआ, आप भी यही किताब ढूंढ रहे हैं? अर्जुन घबरा गया और धीरे से बोला, हाँ जी। उस पल अर्जुन को महसूस हुआ कि शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू होने वाला है। लाइब्रेरी में हुई उस पहली मुलाकात के बाद अर्जुन और अनन्या का मिलना जुलना बढ़ने लगा। शुरुआत में बस किताबें मांगने देने की बातें होती, लेकिन धीरे धीरे बातचीत क्लास असाइनमेंट्स और फिर शौक तक पहुंच गई। अनन्या को गाना सुनने का शौक था, जबकि अर्जुन को शायरी लिखना पसंद था। एक दिन कैंटीन में अनन्या ने कहा, अर्जुन, सुना है तुम बहुत अच्छी शायरी करते हो, सुनाओ ना कुछ। अर्जुन झेप गया, फिर धीरे से कहा, अगर तुम हंसो नहीं तो सुना देता हूँ। अनन्या ने हंसकर जवाब दिया, पक्का, मैं नहीं हंसूंगी। अर्जुन ने धीमी आवाज़ में अपनी लिखी पंक्तियाँ पढ़ी। अनन्या मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। शायरी खत्म होते ही उसने ताली बजाई और कहा, वाह अर्जुन, तुम्हें तो अपनी ये शायरी किताब में छपवानी चाहिए। उस दिन अर्जुन को पहली बार लगा कि कोई उसकी लिखी पंक्तियों की कद्र करता है। वही अनन्या को महसूस हुआ कि इस लड़के के शब्दों में कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। क्लास ख़त्म होने के बाद लाइब्रेरी में जाना, कैंटीन में चाय पीना और कभी कभी कॉलेज के गार्डन में बैठकर घंटों बातें करना उनकी रोज़मर्रा की आदत बन गई। कभी कभी इंसान को पता ही नहीं चलता कि दोस्ती कब प्यार का रूप ले लेती है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वो जब भी अनन्या को देखता, उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान उसे अंदर तक सुकून दे जाती। शाम को हॉस्टल लौटकर भी वह उसी के बारे में सोचता। कागज़ पर लिखी हर शायरी अब उसके नाम होती। अनन्या भी अर्जुन के साथ खुलने लगी थी। वो उसे अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें बताती, अपने बचपन के किस्से, स्कूल की शरारतें और अपने सपने। अर्जुन उसकी बातें सुनते सुनते कभी खो जाता। एक दिन दोनों कॉलेज फेस्टिवल में साथ गए। भीड़ भाड़ में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन अर्जुन और अनन्या बारिश में भीगते हुए कैंपस के पेड़ के नीचे खड़े थे। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, बारिश कितनी प्यारी होती है ना। लगता है जैसे आसमान अपने दिल की बातें धरती से कह रहा हो। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, और कभी कभी बारिश हमें एहसास दिलाती है कि कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं, कहीं नहीं जाती। अनन्या उसकी गहरी नज़रों से घबरा गई और नज़रें झुका ली। वो समझ गई थी कि अर्जुन की नज़रों में सिर्फ दोस्ती नहीं है। उस पल दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। दोस्ती से बढ़कर रिश्ता कब दिल में जगह बना लेता है, ये अर्जुन और अनन्या दोनों ही महसूस करने लगे थे, लेकिन किसी ने भी खुलकर कुछ कहा नहीं था। एक शाम कैंपस का गार्डन खाली था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अनन्या से कहा, अनन्या, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, बताइए। अर्जुन की धड़कन तेज थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा,
अनन्या, शायद हमारी दोस्ती से कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। जब तुम पास होती हो तो सब कुछ अच्छा लगता है और जब दूर जाती हो तो सब अधूरा लगता है। अनन्या कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में झिकझिक। अर्जुन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना कह दोगे, पर सच कहो तो मुझे भी तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। ये सुनकर अर्जुन के लिए जैसे सारी दुनिया रुक गई। उसके लिए यही पल सबसे खूबसूरत था। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अनन्या के घरवाले को जब उसकी और अर्जुन की दोस्ती का पता चला तो उन्होंने साफ कह दिया, हमारे घर की बेटी गांव से आए किसी लड़के के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकती। तुम्हारा और उसका स्तर अलग है। ये सुनकर अनन्या टूट गई। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन घर वालों के खिलाफ भी नहीं जा सकती। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, प्यार आसान नहीं होता अनन्या, हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। प्यार की राह हमेशा फूलों से नहीं भरी होती। अनन्या के घर वालों ने उसकी पढ़ाई छुड़वाने की कोशिश की और शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। अनन्या ने कई बार विरोध किया, लेकिन हर बार उसे चुप करा दिया जाता। अर्जुन से मिलने तक ही मनाही हो गई। अब दोनों का मिलना मुश्किल था। कभी कभी अनन्या चोरी छुपे फ़ोन करती। उसकी कांपती आवाज़ अर्जुन के दिल को चीर देती। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं हमारा क्या होगा। अर्जुन उसे दिलासा देता, अनन्या, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम साथ रहेंगे। लेकिन हालात बिगड़ते गए। एक दिन अनन्या का फ़ोन बंद हो गया। अर्जुन पागलों की तरह पूरे कैंपस और उसके घर के आसपास भटकता रहा, पर उसे मिल नहीं पाया। वो रात अर्जुन के लिए सबसे लंबी थी। उसे अपनी डायरी में लिखा, कभी सोचा नहीं था कि मेरा प्यार मुझे इस तरह से तड़पाएगा, पर मैं जानता हूँ ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी।